हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखिए बिहार एसएससी के लिए ठीक है नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको रुक्मिणी पब्लिकेशन के देख रहे हैं यहाँ पे, रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है। ठीक है, इसके वॉल्यूम 1 को भी हम लोगों ने कवर किया। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। देखिए वॉल्यूम 2 के जो है आज हमारा सेट नंबर जो है आपको सेट नंबर 1 कवर करेंगे। ठीक है, टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द ही इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को कवर करा दूं। और इसके देखिए पीडीएफ के लिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है डेली क्विज भी कराया जाता है। ठीक है, तो डेली क्विज करेंगे तथा लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर आज ज्वाइन करें। और चैनल पर यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक बार प्लीज इस सेशन को जो आप लोग लाइक कर दिए। देखिए और मेरी जो कोशिश रही आप लोगों को अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊं ताकि आपको थ्योरी भी प्रैक्टिस के साथ कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। समझिए क्या कह रहा है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो देखिए ग्रेनाइट जो चट्टानें होती है ना, ये आपको आग्नेय चट्टानें होती है। अब बात करते हैं कि आग्नेय चट्टान किससे कहते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी का नाम सुनेंगे। देखिए जब ज्वालामुखी ठीक है यह विस्फोट करता है, ठीक है, जब विस्फोट करता है तो इससे क्या निकलता है? इससे आपको निकलता है मैग्मा। और जब यही मैग्मा ठीक है मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर आकर ठीक है क्या होता है, जम जाता है, यानी ठंडा होकर जम जाता है और जम कर एक ठोस पदार्थ का रूप धारण कर लेता है, तो उसी चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान के रूप में जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बेसाल्ट चट्टानों को ले सकते हो। बेसाल्ट जो होता है यह आग्नेय चट्टान है। ठीक है, फिर से आपको ग्रेनाइट जो है यह भी आपको आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो ये देखिए चट्टान को 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को हम लोगों ने जान लिया। अब अवसादी चट्टान समझिए। देखिए अवसादी चट्टान उससे कहते हैं जो प्राकृतिक कारकों से ठीक है अपर्दित होकर या निक्षेपित होकर बहुत लंबे समय तक वह एक जगह ठोस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, निक्षेप होता है, निक्षेप मतलब जमा हो जाता है, तो जमा होकर एक ठोस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जिसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अवसादी चट्टान में जीवाश्म होता है। ठीक है, आपको जैसे बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, ये सबको अवसादी चट्टान के उदाहरण हो गए। कैंथरित चट्टान, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टानों के ठीक है पृथ्वी के अंदर ठीक है अवसादी चट्टान और कैंथरित चट्टानें जब एक दूसरे के ऊपर काफी लंबे समय तक ठीक है जमा होकर क्या होती है, परतदार चट्टान का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जिसे हम कैंथरित चट्टान के नाम से जानते हैं। इन्हीं दोनों यानी कि आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टानों से मिलकर आपको कैंथरित चट्टान बना हुआ। कैंथरित चट्टान तो उदाहरण के तौर पे आपको हो गया संगमरमर हो जाएगा, ठीक है, सिस्ट हो जाएगा, निस हो जाएगा, क्वार्टजाइट हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। यहाँ सिस्ट चट्टान जो है यह आपको कैंथरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? देखिए सुंदरवन डेल्टा जो होता है यह आपको गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के से निर्मित होता है। ठीक है, और यह भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। और जो यह डेल्टा का निर्माण करता है, यह चापाकार डेल्टा का निर्माण प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी जो है वह पंजाकार यानी पक्षी के आकार का, ठीक है, पंजाकार यानी पक्षी के पंख के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है? तो यह मिसौरी नदी करती है। कौन? मिसिसिपी या मिसौरी नदी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? यानी यह देखिए समानता का अधिकार कह रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 15 का 2 है यह अधिकार प्राप्त करता है। आर्टिकल 15 है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जाति, धर्म, लिंग ठीक है के आधार पे विभेद नहीं कर सकते उसको। ठीक है, हर जगह जो है समानता का अधिकार है और वह हर जगह जो है जा सकता है। किसी भी सार्वजनिक सड़क पे जा सकता है, सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, किसी भी रेस्तरां में जा सकता है। तो आर्टिकल आपको 15 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत के छुआछूत का विभेद करता है ना, आप किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है यह लोक नियोजन में आरक्षण देता है। ठीक है, कि लोक नियोजन का प्रावधान करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से? देखिए सबसे पहले तो 13 देशों से जो भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, जिसमें से एशिया की यदि बात करें तो एशिया के 3 कंट्रीज हैं। कौन कौन सा? पहले तो आपका मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव, इंडोनेशिया और एक है किरीबाती। ये 3 जो कंट्री है यह एशिया के हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के 3 कंट्री हैं। कौन कौन से? इक्वाडोर हो जाएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, याद रखिएगा,
और आपको ब्राज़ील। ये 3 कंट्रीज जो है दक्षिण अमेरिका के, और बाकी जो कंट्रीज है ये आपको अफ्रीका महादेश के हैं। बाकी के जो 7 कंट्रीज है यह अफ्रीका महादेश के हैं। इनमें से देखिए कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान, सबसे पहले आपको याद रखना है आसियान का फुल फॉर्म क्या आता था। देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है आसियान का एसोसिएशन, ठीक है, फॉर साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। ठीक है, इसमें टोटल आपको 10 सदस्य देश हैं, जिसकी स्थापना सन 1967 ईस्वी को किया गया था। इसकी राजधानी पूछ देता तो याद रखिए इसकी राजधानी जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता नहीं, अब इसका राजधानी जो नूर संतारा हो गया। क्या नूर संतारा हो गया, ठीक है, क्योंकि जकार्ता जो है कुछ आने वाले कुछ सालों में जो है यह एक्चुअली जो समुद्र का पानी है उसके आगोश में आ जाएगा, यानी कि डूब जाएगा, इसलिए इसके राजधानी को स्थानांतरित करके अब नूर संतारा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है 10 वर्तमान में 10 सदस्य हैं। ठीक है, 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते बनेगा। तिमोर लिस्ते को बनाए जाने का जो है घोषणा कर दिया गया है। तो इसमें से जो बांग्लादेश है ना, यह आपको आसियान का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश आपको किसका, सार्क का सदस्य है। किसका, सार्क का सदस्य, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच में स्थित है। यह भारत तथा चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। देखिए एक क्वेश्चन आता है 24वीं समानांतर रेखा किस दो देशों के बीच में है। तो यदि आपको पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंग सान सू की जो कि LND की नेत्री हैं, ठीक है, किस देश से संबंधित है। तो ये आपको म्यांमार की राजनेता है। ठीक है, इन्हें देखिए 1991 इसमें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। और इनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ यह दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ। और यह जो है म्यांमार के सबसे फेमस नेताओं में इनकी काउंटिंग की जाती है। अभी इनका जो है सरकार गिर चुका क्योंकि वहाँ के सेना के द्वारा तख्ता पलट कर इन्हें जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल कप का संबंध किस खेल से। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडमिरल कप का संबंध किससे है। तो ये आपको नौका दौड़ से, किससे, नौका दौड़ से है। लावेर कप यदि पूछ रहे आपसे, लावेर कप किससे संबंधित है। तो याद रखें लावेर कप का संबंध आपको टेनिस से, किससे, टेनिस से है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है आपको ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम का किस खेल से संबंध है। देखिए 2023 में सद्भावना राजदूत के रूप में यह भारत आए थे डेविड बेकहम, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। तो एसीओ का सदस्य देश कौन सा है इसमें बताना है। तो देखिए ईरान जो है एसीओ का सदस्य देश है। तो एसीओ में टोटल 9 सदस्य देश है, जिसमें कौन कौन सा है, भारत है, याद रखिएगा, चीन है, ठीक है, पाकिस्तान है, रूस है, किर्गिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है तथा तुर्कमेनिस्तान है। और 9वां सदस्य देश जो है आपको ईरान बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से 9 टोटल सदस्य जिसमें ईरान एक है। क्वेश्चन 11 है कि वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक का लेखक कौन है। तो यह आपको शशि थरूर जी हैं। पेरू की राजधानी क्या है। तो पेरू की राजधानी आपको लीमा है। ठीक है, कहाँ, पेरू की राजधानी आपको लीमा है, याद रखिएगा। कोलंबिया की राजधानी बता दीजिए क्या है। तो कोलंबिया की राजधानी लीजिए, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। क्या, बोगोटा है। ठीक है, ये बोगोटा जो है यह कोलंबिया की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 13 है इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है। तो न्यू शेकेल जो इजराइल की मुद्रा का नाम है। ठीक है, नीदरलैंड की मुद्रा का नाम क्रोन है। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपके बनेगा राज्य राजधानी तथा उसके मुद्रा से, तो आप राज्य राजधानी को जरूर याद रखिएगा। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इनका संबंध क्या है, चेस से है। ठीक है, यह चेस के मास्टरमाइंड के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है इन्हें। तो इन्हें सर्वप्रथम सन 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो यह भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो है सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। किंतु अब इसका नाम जो है बदल दिया गया है। कब बदल गया, 2021 में इसका नाम बदल अब कर दिया गया ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया, जिसमें कि 25 लाख की या 25 लाख की धनराशि जो है विजेता को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना किलोमीटर होती है। देखिए इसमें 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए देखिए जब हम गहराई में, ठीक है, पृथ्वी की गहराई में जब हम 32 मीटर, ठीक है, गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ जाता है। तो जब हम 1 किलोमीटर गहराई में जाएंगे लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका जो है तापमान बढ़ जाएगा। देखिए जबकि ऊपर यदि ऊंचाई पर 165, ठीक है, ऊंचाई पर यदि 165 मीटर की ऊंचाई पर आप ऊपर चढ़ते हैं, 165 मीटर ऊपर जब चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है क्या हो जाता है, यह तापमान कम हो जाता है।
ठीक है। तो जब हम नीचे जाएंगे, जमीन की गहराई में जाएंगे, तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और ऊंचाई पर जब चढ़ेंगे तो 165 मीटर ऊंचाई पर चढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाता है। इसे जरूर याद रखें। देखिए, एक 16 से लेकर, ठीक है, टोटल आपको फिर 15 क्वेश्चन आ गए, यानी कि जो 30 तक क्वेश्चन है ये आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, बाकी 31 से फिर से आपके जीके जीएस के स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन 1 दिया है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसे एचसीएल के नाम से जानते हैं, को 9 दिसंबर 1967 को निगमित किया गया था। ठीक है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स केसिस यानी राजस्थान में स्थित है, आपको ये भी सही है, दोनों सही। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, यह जो है आपको गलत हो जाएगा। ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये आपको नागपुर में है। कहाँ? नागपुर में, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 और 2 सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सही है। ठीक है। देखिए, इसे 2005 में बनाया गया। कथन 2 है कि इसकी वार्षिक आय के 75% का उपभोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, इसका जो भी आय है उसका 75% आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली जो भी योजनाएं हैं उसमें लगा दिया जाता है। इससे 2018 में भंग कर दिया, ये गलत है, इससे भंग नहीं किया गया अभी तक। ठीक है। तो 1 और 2 आपका कथन सही है, बाकी 3 गलत है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है यहाँ में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है पहले गवर्नर जनरल, तो या फिर आपको लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। कौन? लॉर्ड माउंट बेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। यदि कहा देता आपसे तो फिर सी राजगोपालाचारी हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। ठीक है। इन्होंने ही सिख संप्रदाय की शुरुआत किया था। इन्होंने, याद रखिएगा, लंगर व्यवस्था जो है, लंगर व्यवस्था, ठीक है, तथा संगत, ठीक है, व्यवस्था के शुरुआत आपको गुरु नानक के द्वारा किया गया था, किंतु लंगर को अस्थायी रूप से, ठीक है, करने का श्रेय गुरु लहना को यानी गुरु अंगद को जाता है। ठीक है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के दो जो है 10वें गुरु थे। कौन? सिखों के 10वें गुरु थे, जिन्होंने पाहुल प्रणाली लागू किया। क्या? पाहुल प्रणाली लागू। इन्होंने जाफर नामा नामक पुस्तक का भी रचना किया था। ठीक है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को जो है उसी को ही अगला गुरु मान दिया। इनके बाद जो है गुरु प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई, और गुरु ग्रंथ जो को गुरु मानकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। गुरु रामदास जो है यह अकबर के समकालीन थे, अकबर के, जिससे कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको गुजरात में स्थित है। और देखिए, यह एक क्या है? बंदरगाह यानी पोत भी है। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के 2 पोत जो है सुरकोटदा तथा लोथल, ये दोनों जगह आपको गुजरात में है। ठीक है। सुरकोटदा से आपको घोड़ों के अस्थि पंजर मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो देखिए, सिजदा प्रथा की प्रारंभ जो है ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। सिजदा और पैबोस, क्या? पैबोस, यह 2 प्रथाएं जो है आपको बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बलबन जो था यह गुलाम वंश का शासक था। क्या? गुलाम वंश का शासक था, और इसने दीवाने अर्ज नामक एक संस्था की स्थापना की, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। इसे याद रखिएगा। तो सिजदा में क्या किया जाता था कि सुल्तान के सामने जो सिर झुकाकर सजदा किया जाता था, और पैबोस में जो सुल्तान होता था उसको पैर माथे पर रखकर उसका सजदा किया जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडाली महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है। तो याद रखें, कंडाली महोत्सव जो है यह आपको उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य से? तो ये आपको राजस्थान से है। चेरी की उत्पत्ति कहाँ से? याद रखें, राजस्थान से। यदि यहीं आपको चेरो कॉम करता, चेरो कॉम नृत्य शैली की यदि बात करता तो फिर आपको आंसर मिजोरम हो जाता है। ठीक है। चलिए, बाउल कहाँ का लोक नृत्य? याद रखिएगा, बाउल। ठीक है। तो याद रखिए, यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे। तो यह आपको विराट कोहली थे। ठीक है। विराट कोहली सबसे ज्यादा 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान दिया गया। तो इन्हें याद रखें, यानी व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। किस सम्मान से? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो है यह हीरालाल सामरिया बने हैं, और यह वर्तमान में भी आपको, वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है, आपको हीरालाल सामरिया हैं। और जो प्रथम सूचना आयुक्त थे भारत में, जो प्रथम सूचना आयुक्त, यह वजाहत हबीबुल्लाह थे। इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बहुराष्ट्रीय निगम। ठीक है। ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो होता है यह चिकित्सीय लाभ नहीं प्रोवाइड करता है। यह जो है आपको जो कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित बीमा का प्रबंधन करता है। किसका? बीमा का प्रबंधन करता है। याद रखिए, चिकित्सीय लाभ यह
नहीं देता है। ठीक है, और बात करते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना सन 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग का स्थापना सन 1975 ईस्वी में किया था, यानी एसएससी की स्थापना जो है सन 1975 ईस्वी में किया गया था। जो राज्य में जितने भी केंद्र में जो है कर्मचारियों का जो नियुक्ति करता है वह आयोग जो है वह एसएससी के तहत होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना सन 1975 ईस्वी में किया गया। यदि आप बीएसएससी का एग्जाम दें तो याद रखिएगा कि बीएसएससी की स्थापना जो है बिहार में 2002 ईस्वी में किया गया था कर्मचारियों की भर्ती कराने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो यह 1911 ईस्वी में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और उसमें कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बीसन नारायण देव थे। ठीक है, याद रखिएगा। और 1896 ईस्वी के अधिनियम जो कलकत्ता में हुआ, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत को यानी कि वंदे मातरम को जो है सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? देखिए माइकल ओडायर जो कि 1919 ईस्वी के जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। ठीक है, यह जो है जब इस पर जांच हुई तो इसे तो मतलब कि छोड़ दिया गया, किंतु 1919 के बाद फिर यह 1940 में, ठीक है, इस 1940 में उधम सिंह, ठीक है, भारत से होते हुए कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में लंदन में जाकर 1940 ईस्वी में इसको गोली मारकर जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो गए थे उनका बदला लेते हैं जनरल डायर की हत्या कर लंदन में घुसकर मारे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और यह जो है काफी अपनी चरम पर थी। ठीक है, लग रहा था कि देश को आज़ादी मिल जाएगी, किंतु उसी समय 5 फरवरी का टाइम है, याद रखिए 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर लगभग 22 पुलिसकर्मियों को उग्र भीड़ ने क्या कर दिया, वहाँ के थाने में बंद कर जला दिया। ठीक, जला दिया, जिससे कि गांधी जी जो है नाराज हो गए और नाराज होकर फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन 46 से लेकर आपके अब जो 60 तक क्वेश्चन है ये आपको मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक, आगे क्वेश्चन आपको 61 से मिलेगा। हाँ, 61 से क्वेश्चन मिलेगा जीके जीएस के। चलिए अच्छा करते देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था आरा से, और भील आपको तात्या टोपे कानपुर से किए थे। ठीक है, कहा कानपुर से विद्रोह का शुरुआत किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू की गई? तो यह 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, पैदल टुकड़ी थी, इन्होंने विद्रोह कर दिया और यह यहाँ से दिल्ली जाते हैं और वहाँ से बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर शुरुआत करते हैं। ठीक है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपको गुजरात आता है। ठीक है, और काली मिट्टी को रेगुरु मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कपास से खेती के लिए काफी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरल सागर अवस्थित है कहाँ? अरल सागर जो है यह आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, फिर इसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक हुई इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई तो उसमें मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है कौन? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है यह बताता है कौन सा जो विधेयक है वो धन विधेयक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय होगा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी अंगीकृत किया गया? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, और देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि बात करें हम, यहाँ से जो है जो संविधान का प्रस्तावना लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 67 है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग की स्थापना बिहार में सन 1916 ईस्वी में शुरू होता है और इसके जो अध्यक्ष थे यह आपको मौलाना मजहरुल हक थे। देखिए मौलाना मजहरुल हक को फकीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने द मदरलैंड, देखिए द मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया था, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 1857 की जो क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था पटना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच सन 1954 ईस्वी को होता है, जिसमें कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है, जिस पर कि अभी चीन का अधिकार है, तिब्बत वाले क्षेत्र में भारत तथा चीन के बीच जो व्यापार है उसको सुगमता के साथ करा जाए, इसलिए जो है पंचशील समझौता नेहरू जी और वहाँ के राष्ट्रपति के बीच होता है। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच होता है। ठीक है,
हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए अफीम युद्ध जो है यह ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था, ठीक है। किंतु देखिए दो अफीम युद्ध हुआ था। तो प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा चीन के बीच कब लड़ा गया था, तो 1839 से 42 ईस्वी तक लड़ा गया था, ठीक है। और द्वितीय जो अफीम युद्ध हुआ था, याद रखें द्वितीय अफीम युद्ध, ठीक है, यह 1856 से लेकर 1856 में स्टार्ट हुआ और 1880 ईस्वी तक चला था। 1856 से 1880 ईस्वी तक चला था, ठीक है, जिसमें कि ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मिलकर चीन के खिलाफ लड़ा था। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 है कि मनात किस देश की नई मुद्रा है। तो मनात जो है यह अजरबैजान की मुद्रा का नाम क्या है, मनात है। नूर संतारा किस देश की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको जैसे कि मैंने पहले बताया नूर संतारा है। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साध से, ठीक है, कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है। तो देखिए भारत 2022 में यह क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन का अनुदान से मालदीव को सहारा दिया था। नहीं, ये तो नहीं हुआ था। कितना, आपको लगभग 10, ठीक है, $1 बिलियन का सहायता दिया था, तो गलत हो जाएगा। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा घोषित किया गया था। 2009-10 का जो वर्ष था, इसको पहली बार ग्राम सभा के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीट 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है सुरक्षित किया गया था। कितना, और देखिए जो पंचायतों का संबंध है ये हमारे संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 डी में कहा गया है कि जो महिलाओं के लिए सीट 33% होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है, आपको यह 90 तक मिलेंगे, ठीक है। 90 तक 91 से फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर में, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिशोध विधेयक कब बिहार में लाया गया था। ठीक है, सामाजिक जागरूकता तथा महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो है समय समय कानून लाया गया है, जिसमें इसका डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम भी एक है, और इसे बिहार में 1999 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, दहेज उन्मूलन अधिनियम यदि बात करें, दहेज उन्मूलन अधिनियम, तो यह 1961 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना यहाँ कह रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 ईस्वी में हुआ था और यह 1956 ईस्वी तक चला था। जिसका आधार था यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और इसमें जो है आपको कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, और इसमें जो है भारी उद्योगों को, याद रखिए भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था, जिसमें कि भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुरा स्टील प्लांटों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता के रूप में एसके डांगे को जाना जाता है। एसके डांगे का फुल नेम जो है सुरेंद्र कुमार डांगे है। यह जो है जब स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, पंचायत मंत्री थे, प्रथम पंचायती राज मंत्री थे सुरेंद्र कुमार डांगे, और इन्होंने ही पंचायतों के समग्र विकास के लिए, याद रखिए पंचायतों के समग्र विकास के लिए, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 1952 ईस्वी को किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ठीक है, तापस मजूमदार समिति का जो गठन है यह 1999 ईस्वी में किया गया था। इसके रिपोर्ट के आधार पर ही 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने का प्रावधान किया गया, और इसके तहत 86वां संविधान संशोधन होता है संविधान में सन 2002 ईस्वी में, और इसके तहत जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाना मौलिक अधिकार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक होता है। तो फिर 15 दिनों के अंदर में बैठक बुलाना आवश्यक होता है। ठीक है, पंचायतों की बात करें तो अनुच्छेद भाग 9 के अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है, तो उनमें जो है वो कॉलर नहीं होता है। ठीक है, शिशु जब जन्म लेते हैं तो उनमें 300 हड्डियां होती है। ठीक है, किंतु वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां ही होती है, क्योंकि ये हड्डियां जो है फिर आपस में धीरे धीरे करके जुड़ जाती हैं, और इसके बाद 206 हड्डियां ही पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। यह कुछ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, तो देखिए स्त्री के साथ जो यह फूल का भाग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 के नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं,
तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित करता है, ये भी आपको सही है। तो एक और दो दोनों कथन जो है आपको सही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इससे बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। देखिए सूर्य हो गया, ठीक है, फिर आपको मून हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपको जो अर्थ हो गया, ठीक है। जब ये तीनों एक ही सिरे में हो जाता है तो सबसे बड़ा जो है ज्वार भाटा आता है, और यह जो चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण होता है। महीने में 2 बार जो सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, इसे भी याद रखिएगा। देखिए जब सूर्य, ठीक है, मून एंड अर्थ, ठीक है, ये तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं, तब आपको लघु ज्वार भाटा आता है, लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व हैं। तो वर्ग एक के तत्व जो है सब क्षार धातु में है, ठीक है। आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? याद रखिए, इसकी खोज मेंडेलिव ने किया था, ठीक है। मेंडेलिव ने 7 आवर्त दिया था, अपने आवर्त सारणी में 7 आवर्त बतलाया था और 9 वर्ग बतलाया था, ठीक है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था, याद रखिए मोसले ने 1913 ईस्वी में किया था, जिसमें कि 7 आवर्त और इसने 18 वर्ग की खोज किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? देखिए मेलाटोनिन निंद्रा का यानी नींद का नियंत्रण करता है, ये सही है आपका। इंसुलिन जो होता है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन जो होता है स्तन ग्रंथ से दूध का निस्तारण करता है, ये भी आपका सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है। गैस्ट्रिन जो होता है यह एक जठर ग्रंथि है, ठीक है, जठर ग्रंथि जो कि पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत हो जाएगा, गलत पूछ रहा है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ विद्युत धारा के प्रवाह कह रहा है, विद्युत धारा का यदि प्रवाह कह दिया तो फिर आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। यदि वहीं सिर्फ विद्युत धारा पूछ रहा है, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिर आपका एमीटर हो जाता है। क्योंकि यहाँ प्रवाह कह रहा है इसलिए आपका गैल्वेनोमीटर सही है। अगला क्वेश्चन है कि फारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -459.67 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। यदि हम सेल्सियस स्केल पे बात करें तो फिर आपका -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किससे उतारते हैं? तो पैरीडर्म को उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है तो इसके कारण ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाता है। देखिए जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाता है तो यह हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देता है, और हीमोग्लोबिन जो मुख्य कारक है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को कम कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपको 106 से लेकर 120 तक जो है आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। 121 क्वेश्चन है अब जीके। किसी द्विमीय गति में तात्क्षणिक चाल, ठीक है, जिससे v एक धनात्मक नियतांक है, तो बताना है कि निम्नलिखित कौन सा कथन अनिवार्य रूप से क्या है, सत्य है। इसमें समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे जो है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश जो है आपको यह अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ध्वनि पूछ रहा था, ध्वनि जो अनुदैर्ध्य तरंग है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में CO2 के सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो यह 390 ppm है। ZX के पावर A आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व समूह का होगा, यानी किस समूह का होगा वो? तो यह जो आपको 10वें समूह का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने खोज किया था किसका? तो रॉबर्ट हुक ने आपको कोशिका की खोज किया था, किंतु इन्होंने याद रखे मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। यदि यहीं पे जीवित कोशिका की खोज पूछ रहे, ठीक है, जीवित कोशिका, तो इसके खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है। नाभि की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ आपको ये, और बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही, यानी ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो एक अपघटन अभिक्रिया तथा ऊष्माक्षेपी प्रकृति की भी है, ठीक। 127 है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे जो रीजन है वो कि क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होता है, ठीक है, और राइबोसोम में ही आपको प्रोटीन का निर्माण होता है, याद रखिएगा प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब किसी व्यक्ति को सर्दी या जुकाम हो रहा हो तब वह क्या नहीं कर सकता है?
सुगंध है, सुगंध में वह भेद नहीं कर पाता है। तो इत्र और अगरबत्ती की यदि गंध है तो वह उसमें अंतर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि मेसनर प्रभाव संबंधित है। तो देखिए मेसनर प्रभाव जो है यह अति चालकों से संबंधित है। इसे अति चालकों से संबंधित। देखिए मेसनर प्रभाव कहते किसे हैं? तो जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से, ठीक है, नीचे आकर अति चालकता प्राप्त करता है, ठीक है, यानी उसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है वो शून्य हो जाता है, तो इसे हम लोग मेसनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, देखो अति चालक जब किसी पदार्थ में तापमान को कम किया जाता है तो उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है एक समय ऐसा हो जाता है कि वो शून्य हो जाता है, तो वो अति चालकता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यानी प्रतिरोधक क्षमता उसकी घट जाती है पूरी तरह से। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका डी सही है। लिटमस विलियन से प्राप्त होता क्या? लिटमस जो विलियन होता है इससे लाइकेन प्राप्त होता है। याद रखिएगा जो क्षार होता है यह लाल लिटमस को नीला लिटमस में परिवर्तित कर देता है, जबकि जो अम्ल होता है, ठीक है, एसिड जो होता है यह आपको नीला लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित करता है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाए तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है, तो यह रेसिडेंट कहलाता है, रेसिडेंट वायरस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला यह पदार्थ, यानी जो विद्युत तार होता है उस पर विद्युत रोधी पदार्थ का प्रयोग किया जाए ताकि बिजली जो है किसी को न पकड़े, तो उसमें पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म जो है पॉलीविनाइल कार्बोनेट होता है, और यह क्या होता है? एक प्लास्टिक होता है जो कि विद्युत रोधी होता है। ठीक है, इसके पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे बेकेलाइट का भी प्रयोग किया जाएगा, विद्युत रोधी के रूप में बेकेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग जो है प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो यह कार्निया करता है। कौन? कार्निया जो है मानव की आंख में प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति देता है। देखिए जब कभी जो है नेत्रदान होता है तो नेत्रदान में पूरा आंख जो है दान नहीं किया जाता, नेत्रदान में सिर्फ जो है कार्निया को ही लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या? जब भूख लगे तो क्या व्यक्ति के शरीर से प्रयोग किया जाता है सर्वप्रथम? तो यह ग्लाइकोजन प्रयोग करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से देखिए अब बाकी 136 से लेकर 150 के जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के, इसके लिए मैं आपको लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएसएससी से रिलेटेड जो है यहाँ से प्रैक्टिस साइड आपको डेली बेसिस पर कराया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।